फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल रेडी स्टडी एंड गो पर। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे इंस्टा आईडी है जो मेरी गुंजन दास के नाम से। अगर आपका कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट है किसी भी चैप्टर से रिलेटेड तो आप मुझे फॉलो करके जो है डाउट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, ये मेरी इंस्टा आईडी है गुंजन दास। ठीक है, आइए अब हमारे टॉपिक पर चलते हैं। हम इकाई 3 जो है मैंने आपको कंप्लीट करवा चुकी हूँ। ठीक है, जिन स्टूडेंट ने इकाई 3 तक जो चैप्टर नहीं देखे हैं वो उन 3 इकाइयों को समझ लें ताकि आपको और अच्छे से इकाई 4 जो है समझ में आ जाए। ठीक है, इकाई 4 पढ़ेंगे हम सशक्तिकरण है, जिसमें देखो सशक्तिकरण का मतलब क्या होता है, जहाँ पर जनता की सबसे ज़्यादा जो है भागीदारी होती है उसमें तो फिर वो सशक्तिकरण जो है बन जाता है। ठीक है, इसमें पार्ट जो है हमारा फर्स्ट करेंगे सूचना की उपलब्धता, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। ठीक है, इसमें जो है सूचना किसे कहते हैं और सूचना क्यों ज़रूरी है एक व्यक्ति के लिए या एक नागरिक के लिए। ठीक है, तो इसमें जो है अधिनियम 2005 जो है सरकार ने बनाया गया, इसके बारे में हम जानेंगे। पहले हम टॉपिक के जान लेते हैं। फर्स्ट टॉपिक है इसमें लोकतंत्र। आप सभी को पता होगा कि भारत जो है एक लोकतांत्रिक देश है। ठीक है, और लोकतंत्र का मतलब भी आपको जो है पता ही होगा। ठीक है, लोकतंत्र क्या होता है, जहाँ पर जनता का जो है शासन होता है। ठीक है, जनता जो है सरकार को चुनती है और उसमें जो होते हैं शासन में अपनी भागीदारी निभाती है, तो वो लोकतंत्र कहलाता है। शासन प्रणाली में लोगों की पूर्ण भागीदारी। ठीक है, शासन प्रणाली में जो है लोगों की जो भागीदारी होती है तो उसकी भागीदारी को हम लोकतंत्र कहते हैं। नेक्स्ट है सरकार सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से जो नीतियों का निर्माण करती है उसकी सूचना आम नागरिकों तक पहुंचनी चाहिए। अब देखो सरकार जो है कोई से भी नियम बनाती है या अधिनियम बनाती है या किसी भी प्रकार से जो ही योजनाओं को लागू करती है तो वो जनता को सूचित करती है। ठीक है, सरकार जो है जनता के द्वारा चुनी जाती है। सरकार जो है हम जनता क्यों चुनते हैं, ताकि वो हमारा भला कर सके, देश के बारे में सोच सके। ठीक है, इसी वजह से जो है हम सरकार को जो है चुनते हैं ताकि वो हमें आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से हमारे देश को जो है मजबूत कर सके। इसी वजह से जो है हम सरकार को चुनते हैं। नेक्स्ट है सूचना की उपलब्धता के कारण व्यक्ति या समाज अपना विकास कर पाता है। ठीक है, व्यक्ति जो होता है सूचना के माध्यम से जो है व्यक्ति अपना पूर्ण विकास जो है कर पाता है। अब विकास कैसे कर पाता है, फॉर एग्जाम्पल मान लो जो सरकार है, गवर्नमेंट है, वो कुछ योजना बना रही है या रोज़गार के उपलब्ध में जो है कुछ वैकेंसी निकाली है कि भाई हम 10,000 लोगों को जो है रोज़गार उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, तो अब जो योजना जो है उसने लागू करी, सरकार ने बोला कि 10,000 लोगों को हम रोज़गार देंगे, तो अब भाई सभी को सूचना भी तो मिलनी चाहिए, तभी तो जो वैकेंसी खाली है वो सीटें जो हैं भर पाएंगी। ठीक है, तो इसी वजह से जो है सरकार जो भी सूचना जो बनाती है, देती है, ठीक है, तो जनता के पास जाती है वो सूचना और इसी के माध्यम से जो है जनता विकास कर पाती है। अब देखो वैकेंसी निकाली जिससे अब लोगों को पता चलेगा और लोग नौकरी लगेंगे, तो जिससे वो अपनी इनकम बढ़ाएंगे। ठीक है, जब इनकम बढ़ेगी तो देश की जो जीडीपी होती है वो भी बढ़ेगी। तो ये सारी चीज़ें जो है सूचना के माध्यम से ही हर कोई व्यक्ति जो है कर पाता है, अपनी भावनाओं को व्यक्त कर पाता है। ठीक है, तो सूचना के माध्यम से ही जो है व्यक्ति अपना पूरा विकास जो है कर पाता है। नेक्स्ट है सूचना ना सिर्फ समाज व देश के विकास में मदद करती है। इन्होंने कहा कि जो सूचना है वो केवल समाज और देश के लिए ही नहीं बल्कि एक नागरिकों को सशक्तिकरण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सूचना के माध्यम से ही लोग जागरूक बनते हैं, सशक्त बनते हैं। ठीक है, सूचना के माध्यम से ही उनको अपने अधिकारों के बारे में पता चलता है।
ये सारी चीज़ें जो है सूचना के माध्यम से ही होती है। नेक्स्ट है सूचना के कारण आम लोगों को आसानी हुई है। ठीक है, अब सूचना भाई लोगों को मिल जाती है, ठीक है, तो इसी के माध्यम से जो है लोगों को क्या हुआ है, लोगों को आसानी हुई है और उनका विकास भी हुआ है। नेक्स्ट है सूचना शब्द की उत्पत्ति फॉर्मेशन या फॉर्मर से हुई, जिसका तात्पर्य सूचनाओं का आदान प्रदान करना होता है। अब देखो सूचना का मतलब क्या होता है, जो सूचना होती है वो एक दूसरे से जो है हम साझा करते हैं। ठीक है, किसी भी प्रकार की वो सूचना हो सकती है, या वो रोजगार से संबंधित सूचना हो सकती है। ठीक है, किसी भी प्रकार की जो है सूचना के माध्यम से, या जैसे सरकार जो है गिर जाती है तो उससे भी हमें सूचना मिलती है। ठीक है, तो सूचना के माध्यम से ही पूरी चीज़ जो है देश में टिकी हुई होती है। अब देखो सूचना का अर्थ क्या होता है, सूचना का अर्थ क्या होता है, जब एक व्यक्ति जो होता है दूसरे व्यक्ति तक जो है अपनी बात को पहुंचाता है। वो किसी भी माध्यम से पहुंचा सकता है, या वो टेलीफोन के माध्यम से पहुंचा सकता है, या वो टीवी के माध्यम से पहुंचा सकता है। ठीक है, या वो रेडियो के माध्यम से सभी को पहुंचा सकता है। ठीक है, तो सूचना जो है वो कई प्रकार के माध्यम से जो है हम एक व्यक्ति को या किसी भी लोगों को जो है सूचित कर सकते हैं। अब सूचना का अधिकार जो है अधिनियम 2005 में लाया गया था। नेक्स्ट है किसी इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारित अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन, ईमेल। देखो ईमेल के माध्यम से हम सूचना कर सकते हैं, अभिलेख मौखिक रूप से बता सकते हैं। ठीक है, लिखित रूप से हम किसी को घर के माध्यम से जो दे सकते हैं, मत सलाह के माध्यम से, प्रेस विज्ञप्ति। ठीक है, परिपत्र, आदेश, लॉन्ग बुक, संविदा, रिपोर्ट के माध्यम से, कागज़ पत्र के माध्यम से, नमूने, मॉडल या आंकड़ों के माध्यम से भी जो है हम सूचना को जो है आदान प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है सूचना के अधिकार अधिनियम का महत्व। देखो सूचना का जो अधिकार है उसका महत्व क्या है, उसका क्या महत्व है। फर्स्ट पॉइंट है भारत के प्रत्येक नागरिक को सरकार और इनके अधिकारियों द्वारा बनाई गई। आप सभी को पता है जो भारत में जो है लोकतंत्र स्थापित है, तो सरकार को कौन चुनता है, नागरिक चुनते हैं। नागरिकों के द्वारा जो है सरकार चुनी जाती है, और सरकार हम इसलिए चुनते हैं ताकि वो हमारे देश का विकास कर सके, कुछ नीतियां बनाए ऐसी, ताकि हमारा देश भी जो है विकसित हो सके। और इन अधिकारियों द्वारा बनाई गई नीतियों का काम करने की प्रक्रिया और परिणामों के बारे में सूचना प्राप्त करने का अधिकार मिला है। ठीक है, तो आम नागरिक को जो है जब सरकार बनाती है तो सरकार जो है कुछ नीतियां बनाती है, कुछ कायदे कानून बनाती हैं। ठीक है, तो जो नीतियां और कायदे कानून बनाती है तो वो नागरिकों तक पहुंचने चाहिए। सूचना के माध्यम से ही जो है हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है यह अधिनियम प्रत्येक नागरिक को सरकार आरटीआई 2005 में निर्धारित उचित प्रक्रिया के माध्यम से जो है और उससे संबंधित प्राधिकरण से किसी भी जानकारी को प्राप्त करने की अनुमति देता है। सरकार किसी भी प्रकार की जो है नियम बनाती है, नीतियाँ बनाती है, तो 2005 के अंतर्गत जो आरटीआई मतलब राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है सभी को प्राप्त है। नेक्स्ट है सूचना के अधिकार 2005 की संरचना देख लेते हैं कि 2005 में जो है अधिनियम बनाया गया था उसकी किस तरह से जो है संरचना है, इसमें क्या क्या काम होते हैं सूचना के अधिकार में। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है इसमें भारत में लंबे आंदोलन के बाद सूचना के अधिकार अधिनियम को लागू किया गया। ठीक है, भारत में जो है बहुत समय के बाद जो है बहुत लंबे टाइम के बाद जो है सूचना के अधिकार को लागू किया गया। इसमें पहले क्या होता था, लोगों को सूचित नहीं किया जाता था, कोई से भी नियम बना दिए जाते थे सरकार के द्वारा। पर अब जो है सूचना के माध्यम से 2005 में जो लागू हुआ था, इसके माध्यम से सभी व्यक्ति जो हैं सूचित होना अनिवार्य है।
अधिनियम लोकतंत्र को सही तरीके से काम करना और सहभागी बनाना। ठीक है, जो अधिनियम क्यों बनाते हैं? ताकि हमारी जो व्यवस्था है वो सही से चल सके, सरकार जो है वो तानाशाही प्रवृत्ति की ना हो, इसीलिए जो है आम नागरिकों तक जो है सूचना मिलनी चाहिए। देखो पारदर्शिता क्या होती है? सरकार और जनता के बीच जो है पारदर्शिता होनी चाहिए, सरकार और जनता की सीधी बातचीत होनी चाहिए इसके अंतर्गत, तो इसलिए ये पारदर्शिता होनी चाहिए सूचना के माध्यम से। नेक्स्ट है आरटीआई अधिनियम 4 अध्यायों में विभाजित है। ठीक है, जो आरटीआई है इसमें देखो अलग अलग काम करने के तरीके होते हैं, जिसको काम करने के तरीकों को 4 अध्यायों में इसमें बांटा गया है। फर्स्ट है इसमें प्रथम अध्याय को प्रारंभिक या प्रीलिमिनरी पेजेस कहा जाता है और सभी अवधारणा इसमें शामिल होती है। सभी प्रकार की जो है इसमें अवधारणा जो है सरकार शामिल करती है। नेक्स्ट है इसमें धारा 2 के अनुसार जो है सामुचित सरकार का अर्थ, सामुचित जो मिली जुली जो सरकार होती है किसी ऐसे सार्वजनिक प्राधिकरण के संबंध में केंद्र या केंद्र शासित प्रदेश या राज्य सरकार के द्वारा प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से जो है प्रदान किए गए धन से स्थापित, गठित, स्वामित्व नियंत्रित या पर्याप्त रूप से वित्त पोषित है। सरकार देखो लोकतांत्रिक देश में सरकार जो है मिली जुली सरकार होती है, यहाँ पर केंद्र की भी सरकार होती है और राज्य की भी होती है और केंद्र शासित की भी होती है, तो तीनों ही प्रकार की जो है सरकारें जो होती है इसमें जुड़ी हुई होती हैं और उनका जो वित्त पोषण भी वहीं से होता है। धारा खा जो है केंद्रीय सूचना आयोग जो है CIC, केंद्रीय सूचना आयोग के अंतर्गत जो है सभी नागरिकों को सूचना दी जाएगी। नेक्स्ट है मुख्य सूचना आयुक्त CIC और सूचना आयुक्त को राष्ट्रपति के द्वारा धारा 12(3) के अनुसार प्रतिस्थापित समिति, जिसमें PM अध्यक्ष, लोकसभा के विपक्ष का नेता और प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत नाम। देखो इसमें जो है सरकार जो कौन कौन से शामिल होंगी वो सम्मिलित है। अंतर्गत जो है मुख्य सूचना आयुक्त के अंतर्गत जो है PM अध्यक्ष आता है। ठीक है, लोकसभा का विपक्ष का जो नेता होता है, विपक्ष की जो सरकार होती है उसमें से जो हारी हुई सरकार होती है उसे विपक्ष की सरकार कहते हैं और प्रधानमंत्री होता है इसमें और मनोनीत नाम, प्रधानमंत्री जो नाम मनोनीत कर देता है। मंत्रिमंडल का एक मंत्री होता है, इसमें जो है सिफारिश की जो है नियुक्त की जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है सूचना के अधिकार अधिनियम में सरकार की भूमिका। कि सूचना के जो अधिनियम बनाया है उसमें सरकार जो है उसकी भूमिका क्या है। फर्स्ट है इसमें इस अधिनियम में केंद्र और राज्य सरकार को नागरिकों की जानकारी प्रदान करने के लिए जिम्मेदार और जवाबदेह बनाना है। ठीक है, सूचना के अधिकार के माध्यम से जो है सरकार, केंद्र सरकार और जो राज्य सरकार होती है जो भी नियम बनाती हैं उनकी जानकारी जो है एक आम जनता को जो है मिलनी चाहिए। ठीक है, तो वो सूचना के माध्यम से ही हो पाता है और सरकार जो होती है जवाबदेह होती है। देखो इसमें लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है तो फिर आप कैसे लिखेंगे कि सूचना के अधिकार जो है कानून क्या है और RTI के ज़रिए कैसे जल्द सूचना प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, जब सरकार ने RTI नियम जो है लागू कर दिया है तो सभी नागरिक जो है जल्द से जल्द जो है सूचना प्राप्त कर सकते हैं, कोई मनाही नहीं है। ठीक है, तो सूचना का अधिकार कानून क्या है देख लेते हैं। सूचना का अधिकार कानून जो है राइट टू इन्फॉर्मेशन, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में आम लोगों को सूचना का अधिकार प्रदान करने का तात्पर्य है जन भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में उठाया गया सराहनीय कदम। देखो इसमें जो है वही बात है कि जो लोकतंत्र होता है उसके अंतर्गत जो है आम नागरिकों को सूचना का अधिकार जो है जिससे लोगों की भागीदारी होती है राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, क्योंकि किसी भी संवैधानिक सत्ता
से समुचित सूचना पाने का जो अधिकार पहले सिर्फ जनप्रतिनिधियों के पास होता है। पहले का जो अधिकार था वो जनप्रतिनिधि, जो बड़े बड़े नेतागण थे, उन्हीं के पास जो है अधिकार होते थे, और जो आम नागरिक है उनके पास ये सूचना ही नहीं प्राप्त हो पाती थी। इसी वजह से जो है 2005 का जो अधिनियम ये लाया गया था। वही कमोवेश इस कानून के माध्यम से जनता हस्तांतरित कर दिया। ठीक है, जनता के लिए जो है ये 2005 का जो अधिनियम लाया गया। यदि आम लोगों के द्वारा इसका सदुपयोग किया जाए तो सत्ता संक्षिप्त भ्रष्टाचार में कमी आ सकती है। अब देखो, सूचना के माध्यम से जो है आम नागरिक जो रह रहे हैं, ठीक है, उनको ये सूचना का जो अधिनियम बनाया गया तो उनका सदुपयोग, अच्छा उपयोग करना है, तो हम भ्रष्टाचार जो हो रहा है देश में उसको हम कम कर सकते हैं। ठीक है, इससे विकास और सुशासन की अवधारणा परिपुष्ट होती है। लेकिन यदि इसका किसी भी प्रकार से दुरुपयोग किया जाए, अगर जनता जो है दुरुपयोग कर रही है इसका, अथवा दुश्मन देशों से एकत्रित आंकड़े व जानकारियां साझा की जाने लगे तो किसी भी शासन द्वारा स्थापित व्यवस्था की स्वाभाविक गति के अवरुद्ध हो सकती है। अब मान लो कि जनता जो है 2005 का जो अधिनियम लोगों को प्रदान किया गया है वो गलत तरीके से उसका जो है फायदा उठा रही है, तो देश का जो विकास है उसकी गति जो है रुक सकती है। ठीक है, शायद यही कारण है कि राष्ट्रीय सुरक्षा, एकता व अखंडता जैसे कतिपय अहम पहलुओं को ध्यान में रखते हुए कुछ सूचनाओं को मांगने का जनता का अधिकार ही कानूनन प्रतिबंधित कर दिया गया है। ठीक है, इसमें जो है देश की अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए कुछ ऐसे नीतियां बनाती है, कुछ नियम बनाती है सरकार, जिससे जनता को पता ना ही हो तो ही बेहतर होता है। क्योंकि जनता जो है फिर जरा सी बात पे जो है विद्रोह करने लग जाती है, आंदोलन करने लग जाती है, जो देश के लिए जो है हानि हो सकती है। इसी वजह से जो है कुछ नियम ऐसे भी होते हैं जो सरकार जो होती है वो जनता को नहीं बता सकती, क्योंकि देश की एकता अखंडता को बनाए भी रखना है। क्योंकि अगर देश की अखंडता और एकता ही टूट जाएगी तो देश जो है अनेक टुकड़ों में जो है विभाजित हो जाएगा। इसी वजह से जनता कुछ नियमों को छुपा लेती है। ठीक है, वर्ष 2005 में भारत में अस्तित्व में आया सूचना का अधिकार कानून जो है 15 जून जो है 2005 को भारत में सूचना का अधिकार कानून को अधिनियमित किया गया। ठीक है, 2005 में ये जो है लागू किया गया था। सूचना का अधिकार को अंग्रेजी में राइट टू इंफॉर्मेशन कहा जाता है, जिसका तात्पर्य सूचना पाने का अधिकार, जो सूचना अधिकार कानून लागू करने वाला राष्ट्र अपने नागरिकों को प्रदान करता है। ठीक है, सूचना 2005 का जो अधिनियम बनाया है इसमें क्या है, जनता को, आम नागरिकों को जो है सूचना मिलनी चाहिए। सूचना के अधिकार के द्वारा राष्ट्र अपने नागरिकों को अपने कार्य प्रणाली और शासन प्रणाली को सार्वजनिक करता है। ठीक है, सूचना के माध्यम से ही हमें पता चलता है कि भाई राजनीति में क्या चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, और वर्तमान में क्या स्थिति पैदा हो रखी है। ठीक है, तो इसी के माध्यम से, सूचना के माध्यम से ही हम पता कर सकते हैं। किसी भी लोकतांत्रिक देश में की जनता अपने चुने हुए व्यक्ति को शासन करने का अवसर प्रदान करती है। ठीक है, अब लोकतांत्रिक व्यवस्था है हमारे देश की, तो वहाँ पर जो है सभी को समान अवसर मिलने चाहिए। ठीक है, जनता क्या करती है, देश की सरकार को चुनती है, तो ये लोकतंत्र है, उनसे यह अपेक्षा की करती है। अब जनता क्या करती है, क्या उम्मीद करती है सरकार से कि सरकार पूरी ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठ के साथ अपने दायित्वों का पालन करेगी। अब जनता क्या चाहती है कि भाई सरकार को हमने चुना है तो वो ईमानदारी से अपना काम करे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है आराम से निभाएं और हमारे लिए जो है काम करें। लेकिन बदलती परिस्थितियों में अधिकांश राष्ट्रों ने अपने दायित्वों का गला घोंटते हुए
पारदर्शिता और ईमानदारी को अपनाने से इनकार कर दिया। ठीक है, अब इसमें क्या है, अब जो वर्तमान की जो राजनीति कह लो या पहले की, तो उसमें जो है बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार जो है राजनीति में बढ़ता चला जा रहा है, जिसके माध्यम से जो है सरकार जो है अपने दायित्व सही से नहीं निभा पा रही है, और पारदर्शिता और ईमानदारी जो है सरकार के बीच नहीं रही। ठीक है, पारदर्शिता मतलब कि जो अपना काम कर रही है वो जनता को दिखाकर नहीं कर रही है। ठीक है, और जनता को सूचित नहीं कर पा रही है कि भाई हमारी क्या नीतियां हैं, क्या कायदे कानून हम बना रहे हैं। जनता और सरकार का सीधा संपर्क जो है नहीं हो पाया, ईमानदारी से वो अपना नहीं काम कर रही। दरअसल भ्रष्टाचार के विभिन्न कीर्तिमानों को स्थापित करने के लिए सत्ताधारी जमानत द्वारा हर वो कार्य किया जाता है जो जन विरोध और अलोकतांत्रिक हो। ठीक है, तो जनता क्या करती है, भ्रष्टाचार को कम करने के लिए अपने आंदोलन करती है, उनका विरोध करती है। तो ये सारी चीज़ें होती है लोकतंत्र में होती हैं। ठीक है, तो जो सूचना का अधिकार जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एक व्यक्ति के लिए नहीं पूरे समाज को जो है लेकर चलने वाला जो है सूचना का अधिकार है। ठीक है, जिससे सरकार जो है तानाशाही नहीं हो सकती है। तो ये था आपका सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से सबसे ज़्यादा मेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसी के अंदर से आता है कि 2005 अधिनियम क्या है। ठीक है, तो ये आप पढ़ लेना बाकी सारा। ठीक है, ये आपको आई होप समझ में आया होगा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।